हेलो 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 बोल ले रहा है। बस वो काम कर दो, फिर जल्दी को तो पहले हम अलग से अरेंज कर देंगे। चलो अच्छा, देखो बेटा, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समेट देंगे, ठीक। और तुम लोगों का कल जो टेस्ट होगा उसमें चार्ज से लेकर पोटेंशियल तक का आएगा टेस्ट में। बढ़िया, टेस्ट 9 बजे ही होगा। और अगला जो हफ्ता है वो कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। लेकिन हम लोग थ्योरी में कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी सीखेंगे, और आप लोगों को अगले हफ्ते में मैग्नेट के चारों चैप्टर के फॉर्मूले लिख डालने हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, और एक 5वां छोटा चैप्टर है EM वेव, ठीक। चलो देखते हैं। तो हमको ये समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। अब जरा सोचो, यदि कोई चार्ज रिंग है, ये चार्ज हो गया, Q, उसकी रेडियस हो गई A, ये हो गया सेंटर, ये डिस्टेंस हो गई एक्सिस पर x, और ये वाली डिस्टेंस हो गई R, ठीक है। तो यहाँ A का मतलब बेटा रेडियस है, बढ़िया। तो यहाँ पर किसी भी चार्ज रिंग के कारण 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता है। एक तो पूछता है उसके सेंटर पर, एक तो पूछता है उसके एक्सिस पर। मतलब आपको समझना पड़ेगा, चार्ज रिंग दोनों जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना रहा है, एक सेंटर पे भी बना रहा है और एक्सिस पर भी बना रहा है। सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन रेडियस, चार्ज अपॉन रेडियस KQ/R, बढ़िया। लेकिन यदि एक्सिस पर पूछे, ये तो सेंटर हो गया, यदि एक्सिस पर पोटेंशियल पूछे तो लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। R बोले तो इसका नाम है तिरछी वाली डिस्टेंस। क्या है? ये कोड वर्ड है, ठीक है, लेकिन तुम्हें ध्यान रहेगा। तो जब भी, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन रेडियस यूज करोगे, और तुम्हें एक्सिस पर पोटेंशियल चाहिए तो क्या यूज करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तिरछी वाली डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? तिरछी वाली डिस्टेंस। समझ पा रहे हो ना बात को? मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A, और यहाँ पर चाहिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। क्या ये बात समझ में आई? तो कोई चार्ज रिंग दोनों जगह पे पोटेंशियल डेवलप करता है, अपने सेंटर पे भी डेवलप करता है और अपने एक्सिस पर भी डेवलप करता है। सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन रेडियस होता है। एक्सिस पर जो पोटेंशियल डेवलप करता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन तिरछी वाली डिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे बताओ? तिरछी वाली डिस्टेंस। वैसे तो ये वर्ड अनकॉमन सा लगेगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे ना तो तुम्हारा इस छोटे से वर्ड से माइंड परसेप्शन क्लियर होगा कि हमें ये वाली डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। तो जब भी एक्सिस पे पोटेंशियल चाहिए तो तिरछी वाली डिस्टेंस लो, और जब सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए तो रेडियस ले लो, ठीक है ना? ठीक। हाँ सुबह ओके, कितना कितना है?
ठीक है। तो किसी भी चार्ज रिंग के कारण सेंटर पे भी पोटेंशियल बनता है, एक्सिस पर भी पोटेंशियल बनता है। सेंटर पे जब पोटेंशियल निकालना है तो रेडियस लेंगे, और एक्सिस पे जब पोटेंशियल निकालना है तो क्या लेंगे, तिरछी वाली डिस्टेंस। ये वर्ड याद रहेगा, तिरछी वाली डिस्टेंस। चलो अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल हम तुम लोगों को दे रहे हैं, करो जरा। ये एक चार्ज रिंग है, दूसरी चार्ज रिंग ये है, दोनों ही चार्ज रिंग एक पॉजिटिव है, प्लस Q, इसका सेंटर O1, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रिंग, इसका सेंटर O2। बढ़िया। और आपको पोटेंशियल एट O1 पता करना है, दूसरा पोटेंशियल एट O2 पता करना है, तीसरा दोनों सेंटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, VO1 माइनस VO2। क्या कोशिश कर सकते हैं? ये रेडियस है A, ये रेडियस भी A, और ये गैप भी A। ठीक है, कोशिश करिए। ठीक है ना। तो दो चार्ज रिंग है, दोनों की रेडियस A है, दोनों के बीच का गैप A है। तो आपसे 1 पे पोटेंशियल पूछा है, 2 पे पोटेंशियल पूछा है, और 1 और 2 पर पोटेंशियल का डिफरेंस पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट वीक में आपको हम कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों डिस्कस करा देंगे। तो दोनों में आपको सर्किट की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ केसेस कैपेसिटर में सीख लेना, कुछ इलेक्ट्रिसिटी में सीख लेना, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है। कल आपका जो टेस्ट होगा उसमें पोटेंशियल तक आएगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे, कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है। आ गया? चलो इसका बताओ जरा, 1 का कितना आया? KQ बाई A। बस देखो, यही हमें समझना है। कोई भी चार्ज रिंग दोनों जगह पोटेंशियल बनाती है, एक तो अपने सेंटर पर भी और एक तो अपने एक्सिस पर भी। तो अब यदि यहाँ पर हमें पोटेंशियल चाहिए बेटा, तो ये चार्ज रिंग तो अपना पोटेंशियल बनाएगी, लेकिन ये सामने वाले रिंग के लिए एक्सिस का पॉइंट भी तो है। भाई कल हमने ये सीखा है, चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाती है। तो ये चार्ज रिंग अपने सेंटर पे भी पोटेंशियल बनाएगी, अपने एक्सिस पे बनाएगी। ऐसे ये वाली चार्ज रिंग भी अपने सेंटर पे पोटेंशियल बनाएगी, अपने एक्सिस पे भी बनाएगी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो दो लोगों के कारण होगा, एक तो इसके खुद के कारण और एक सामने वाली रिंग के कारण। समझ पा रहे हो बात को? तो एक तो इसका खुद के कारण पोटेंशियल जो होगा तो इसके सेंटर पे होगा। सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है बताओ? KQ अपॉन रेडियस। तो KQ अपॉन A हो गया।
लेकिन सामने वाली रिंग भी तो इस पर पोटेंशियल बनाएगी भाई। जैसे रहता है चार्ज चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जैसे चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बनाता है, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। और ये इसके लिए कौन सा पॉइंट है? एक्सेस वाला पॉइंट है। तो डिस्टेंस कौन सी लेनी पड़ेगी? तिरछी वाली। कितनी होगी? a√2। अरे ये a है, ये a है, तो ये क्या होगा? a√2। तो इसके कारण पोटेंशियल बनेगा -kq/a√2। ये हो गया पोटेंशियल एट 1। क्या ये समझ में आया? चलो बेटा 2 पर पोटेंशियल की बात करो। 2 पर पोटेंशियल की बात करो तो इस 2 पर भी 2 लोग पोटेंशियल बनाएंगे। एक तो ये खुद बनाएगा और एक सामने वाला बनाएगा। तो एक खुद के कारण बना लो -kq/a, और एक सामने प्लस वाले के कारण +kq/, सामने वाले के लिए ये तिरछा डिस्टेंस होगी, एक्सिस वाले सामने वाले के लिए ये पॉइंट एक्सिस का होगा। और एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? kq/r। r क्या है? तिरछी वाली डिस्टेंस। तो लगा लोगे kq/a√2। अब तुम्हें चाहिए VO1 माइनस VO2 कर लो, तो VO2 का साइन बदल दो, इसके साथ सॉल्व कर लो। सही है ना? और ये मैं अपने घर से नहीं करा रहा हूँ, ये भी एग्ज़ाम में आया है नीट में। मैं एकदम मतलब समय का इतना ध्यान रख रहा हूँ, तो मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो कभी ना कभी नीट में आया हुआ होगा। और ये भी नहीं कोई मैं तैयार है करके आ रहा हूँ, ये सब मेरी मेमोरी में ऑलरेडी है। मैं जानता हूँ कि हाँ भाई नीट में इस तरह के सवाल आते हैं, या इस तरह नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों को इस तरह के सवाल करने आने चाहिए मिनिमम। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि कोई चार्ज रिंग है तो उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो 1/4πε0q/a रेडियस होता है। एक्सिस पे पोटेंशियल 1/4πε0q/r होता है। r बोले तो तिरछी वाली डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो चार्ज रिंग थी, इस चार्ज रिंग के सेंटर पे हमें पोटेंशियल चाहिए था, तो हमने बोला यहाँ 2 लोग पोटेंशियल आ रहे हैं। एक तो खुद इस रिंग के कारण पोटेंशियल जो सेंटर पे होगा, और एक सामने वाली रिंग के कारण पोटेंशियल। तो इस खुद की रिंग के कारण जो पोटेंशियल बनेगा, तो सेंटर पे पोटेंशियल के लिए kq/रेडियस कर लिया, और सामने वाली रिंग के लिए तो ये तो एक्सिस का पॉइंट था, तो क्या बनेगा? -kq/ तिरछी वाली डिस्टेंस a/a√2। उसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल की बात करो तो यहाँ पर भी 2 लोग पोटेंशियल बनाएंगे। एक तो ये खुद बनाएगा -kq/a, और एक सामने वाली रिंग बनाएगा +kq/a√2। ठीक है। अब चेंज इन पोटेंशियल की बात करो, VO1 माइनस VO2, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। हो गया? अब जोड़ो जाए kqa कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ kq/a, माइनस माइनस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ kq/a√2। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। एक इस तरह का और दे करोगे, ठीक है, तो ये बात पूरी कवर हो जाएगी। चलो एक और देते हैं। ये चार्ज रिंग हो गई। रेडियस है साइड है। फिर ये दूसरी चार्ज रिंग हो गई। चार्ज Q हो जाएगा। ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2। ठीक है, चलो इस बार करना है आपको, सभी लोग निकालो।
पोटेंशियल एट 1, पोटेंशियल एट 2 और उनके बीच का डिफरेंस। आपको VO1 बनाना है, VO2 बनाना है और VO1 माइनस VO2 बनाना है। सही है? चलो कोशिश करो, मतलब जो भी कंटेंट आए वो पूरी तरह सामने वर्किंग करके प्रैक्टिस कर लो। बात खत्म, यही कहीं सीख के आगे बढ़ो। क्या आ गया सबका? चलो चेक कर लेते एक बार है। ये चार्ज रिंग है, इसके सेंटर पे हमें पोटेंशियल चाहिए, तो यहाँ पर दो लोग पोटेंशियल बनाएंगे। कौन कौन? एक तो ये वाली चार्ज रिंग खुद बनाएगी और एक सामने वाली चार्ज रिंग का भी पोटेंशियल का असर होगा। तो उस खुद की रिंग के कारण तो ये पोटेंशियल सेंटर पे है। सेंटर पे पोटेंशियल के लिए चाहिए क्या चाहिए होता है? रेडियस। तो क्या बनेगा? K Q1 अपॉन A। बढ़िया। सामने वाली रिंग के कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा। सामने वाली रिंग के लिए ये पॉइंट कैसा है? एक्सिस। एक्सिस के लिए कौन सी डिस्टेंस लेते हैं? तिरछी वाली। कितनी? A√2। तो सामने वाले का पोटेंशियल क्या बनेगा? K Q2 अपॉन A√2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये हो गया पोटेंशियल एट O1। ठीक है। तो इस चार्ज रिंग के सेंटर पे दो लोग पोटेंशियल बनाएंगे। एक तो ये खुद बनाएगा, तो खुद के सेंटर पे पोटेंशियल के लिए रेडियस लेते हैं। एक तो सामने वाली चार्ज रिंग के कारण भी पोटेंशियल होगा, और सामने वाली चार्ज के रिंग के लिए ये एक्सिस का पॉइंट है, और एक्सिस के पॉइंट पे पोटेंशियल के लिए हमें तिरछी वाली डिस्टेंस लेनी पड़ती है। तो ये A√2 हो गया। बात खत्म। चलो अब आ जाते हैं VO2। अब हमें यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए। यहाँ पर भी दो लोग पोटेंशियल बनाएंगे। कौन कौन? एक तो ये चार्ज रिंग खुद बनाएगा, कितना? K Q2/A। और एक सामने वाला चार्ज रिंग भी बनाएगा, उसके लिए एक्सिस वाली डिस्टेंस होगी K Q1 अपॉन A√2। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? चलो अब VO1 माइनस VO2 चाहिए, तो VO2 का हमने साइन चेंज कर दिया। जब हमने साइन चेंज कर दिया तो क्या हुआ? देखो ये Q1 एक साथ हो गए। ठीक है ना? या ऐसा कर सकते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ से K अपॉन A कॉमन आ जाएगा। K अपॉन A कॉमन जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा बताओ? Q1 माइनस Q2। ठीक है। अरे ये प्लस का और ये माइनस का। अच्छा इसमें बताओ, इसमें ये प्लस का और ये माइनस का। तो इसमें भी काम करें, पहले माइनस वाले को पहले लिख लेते हैं। हम इस माइनस वाले को पहले, प्लस वाले को बाद लिख लें। चलो अच्छा प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो K अपॉन A कॉमन निकाल लो, K अपॉन A√2 कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बनेगा? Q2 माइनस Q1। एक काम कर सकते हैं, इससे माइनस कॉमन निकाल लोगे तो ये Q1 माइनस Q2 बन जाएगा। तो हमने इसमें माइनस कॉमन निकाल लिया,
तो ये बन जाएगा K अपॉन A Q1 माइनस Q2, यहाँ माइनस कॉमन निकाल लो तो K अपॉन A रूट 2 Q1 माइनस Q2। तो ये हमारा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, K अपॉन A कॉमन आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2। यदि बेटा रिंग वाला सवाल आएगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और आया तो इतना लेंदी और टिपिकल हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की रेंज से बाहर हो जाएगा। तो हमेशा इसी में से पलट पलट के आता रहे, ठीक है। तो आपको बस ये समझना चाहिए कि कोई चार्ज रिंग है तो उसके कारण जो पोटेंशियल बनता है वो सेंटर पे भी बनता है और एक्सिस पे भी बनता है। सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए तो रेडियस का उपयोग करो, और एक्सिस पे पोटेंशियल चाहिए तो तिरछी वाली डिस्टेंस का उपयोग करो। आमने सामने दो रिंग रखी हैं तो किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल केवल एक रिंग के कारण नहीं देखेंगे, उसका भी देखेंगे और सामने वाली रिंग का भी असर देखेंगे। तो इसमें एक खुद के कारण पोटेंशियल बना सेंटर पे तो वो रेडियस हो गई, सामने वाले रिंग के लिए ये एक्सिस का पॉइंट था तो तिरछी वाली डिस्टेंस ले ली। क्या ये समझ में आ गया सबको? चार्ज रिंग के कारण एक्सिस पर पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, वर्क डन के ही पीछे पड़ेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तीसरे वाले में एक्चुअली ये Q1 है, ये Q2 है, कैंसिल कैसे होगा? पेन नहीं लाए हो क्या? हाँ तो लिखो ना, लिखे हो इसे, देखे यार, भरोसा नहीं। कहाँ लगा दिए थे? मन में लगा दिए थे। तुम्हारा मन तो यहाँ है नहीं। कैसा दिमाग तो हमारे पास वैसे नहीं है, मन के सहारे। कॉपी पेन लो बेटा, नोट्स लो, कॉपी पेन खोलो, आराम से, मौज ना लो। फिजिक्स इट इज़ ऑल अबाउट करके सीखें। क्यों? फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट करके सीखें, मन से ना सोच सीखें। देख देख के नहीं आएगी, जब कलम चलाओगे तो कंफर्म होगा। नहीं समझे? ऐसे मन में झटके लगते रहेंगे कि हाँ ऐसा होता तो था। 4 सिम होता तो कट जाता है ना, तब तो। हाँ बेटा, 4 सिम होता तो कट ही जाता है, 0। हाँ तो इसीलिए तो मैंने तुम्हें 2 ट्रिकी सवाल दिए। हाँ, वहाँ देखो, वहाँ 4 सेम है तो भी नहीं कटा, तो भी 0 नहीं होने पाया। हाँ है ना? तो ये परसेप्शन, ऑप्शन, दोनों सवालों के ऑप्शन में 0 मिलेगा और 0 नहीं आएगा। इसीलिए तो अरे हम बहुत छांटबीन के जरूरी सवाल करा रहे हैं। हमने क्या बोला कि यदि आएगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा, और दोनों के ऑप्शन 0 जरूर होगा नहीं, है ना? मतलब बहुत तसल्ली से सबसे जो जरूरी चीज़ है वही सिखा रहे हैं, चिंता ना करो। ठीक है, तो ये एक्सेस वाला मामला क्लियर हो गया। ठीक, अब हमें समझना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्या समझना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये भी बहुत ऑफिशियल वर्ड है। हमें समझना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। समझिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, मेरे स्टाइल से फिजिक्स समझ लोगे, पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें पेपर में खुद पता होगा कौन कौन से सवाल छोड़ देने हैं और कौन कौन से एकदम बिना गलत के चुपचाप करके अपना पेपर के क्रॉस कर लोगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल मतलब हर चीज़ का एक रीज़न, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द कंटेंट। ठीक है, तो अब बात करते हैं चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी।
अब सोचने वाली बात है कि चार्ज पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई? हम अपने हाथ में लेके तो फेंकते नहीं होंगे। ऐसा कभी होता है कि हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपने हाथ में लिया और फेंक दिया? m मास का पार्टिकल है तो तुम उसको फेंक दोगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से निकाल लोगे। लेकिन जो चार्ज पार्टिकल है उसको तो कभी हम अपने हाथ से लेकर धक्का मारते नहीं। तो चार्ज पार्टिकल भागता कैसे होगा? चार्ज पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी लाई कैसे जाती होगी? मान लो कहीं चार्ज पार्टिकल रखा है तो ऐसा तो होता नहीं होगा कि आपने हाथ से लेके फेंक दिया या बैट से मार दिया, पैर से मार दिया। तो चार्ज पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी तभी आती है जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस में रखा जाता है। दिस इज़ अ लॉजिकल पॉइंट आपको अपने मन में रखना है कि चार्ज पार्टिकल में यदि काइनेटिक एनर्जी आई है तो कहाँ रखा गया है? पोटेंशियल डिफरेंस में। वो ऐसी जगह रखा गया जहाँ एक जगह हाई पोटेंशियल है, दूसरी जगह लो पोटेंशियल है, और भड़ाक से भाग गया वो हाई टू लो। पॉजिटिव चार्ज है तो हाई टू लो भाग गया, नेगेटिव चार्ज है तो लो टू हाई भाग गया। तो इसका मतलब किसी चार्ज पार्टिकल में यदि काइनेटिक एनर्जी आई है तो इसका मतलब वर्क डन बाई पोटेंशियल डिफरेंस हुआ होगा। क्या हुआ होगा? वर्क डन बाई पोटेंशियल डिफरेंस। और वर्क डन बाई पोटेंशियल डिफरेंस जितना हुआ होगा वही सब उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ गया होगा। मतलब कि समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? कि मतलब चार्ज पार्टिकल में पूछेगा काइनेटिक एनर्जी, आप क्या निकालेंगे? वर्क डन बाई पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज पार्ट, जैसे ये चार्ज रिंग का सवाल है, ये चार्ज रिंग वाले सवाल थे, तो इसमें एक सवाल एक बार एग्जाम में आया था कि इन दोनों चार्ज रिंग में एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक ले जाने के लिए चार्ज पार्टिकल को कितनी काइनेटिक एनर्जी से भेजना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली हम काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? वर्क डन बाई पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V इंटू Q। पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हम। कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात करें। अब जरा सोचो, यहाँ पर एक चार्ज है Q0, ये भी रुका हुआ है, क्या ये अपने आप भागेगा? नहीं, रुका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि तुमने कुछ ऐसा कर दिया, यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, और एक यहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगा दी जिसका पोटेंशियल V2, और यहाँ पर आ गया पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V का। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यह हाई पोटेंशियल का पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल का रीजन है, तो चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल भागने लग जाएगा। तो ये इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आई, क्या वो जादू से आई? नहीं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसने इसके अंदर क्या कर दिया? वर्क डन। तो हम ये बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन बाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये नॉलेज वाली बात है। बोलेगा काइनेटिक एनर्जी और आप निकालेंगे क्या? वर्क डन बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया W, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया W वर्क डन बाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा V इंटू Q0। आपको देखना पड़ेगा किस चार्ज को आप भगा रहे हैं और वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस में रखा है। ठीक है ना? जैसे किस चार्ज को आप भगा रहे हैं, कौन सा चार्ज भागना चाह रहा है और वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q0 करेंगे, आप तो निकालेंगे वर्क डन और निकल क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी। ये पहले ये अंडरस्टैंडिंग दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हाँ भाई, कोई चार्ज पार्टिकल भागता क्यों होगा? क्यों भागता होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, है ना? तो आपको पूछेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल और आप निकालेंगे वर्क डन बाई पोटेंशियल डिफरेंस, जो क्या होगा? डेल्टा V इंटू Q। सही है? लिख लो, तो एक सवाल करा देते हैं। मतलब यहां चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के नाम पे हाफ mv² नहीं लगाना है, क्या लगाना है? डेल्टा V इंटू Q0। Q0 मतलब जिस चार्ज को भगा रहे हैं।
चलो अब एक सवाल आपको देते हैं, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी एक्वायर बाय अल्फा पार्टिकल इन 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। करो बेटा, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी एक्वायर बाय अल्फा पार्टिकल इन 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इस क्वेश्चन में ही एक स्टेटमेंट छुपा है, एक लैंग्वेज छुपी है फिजिक्स की, कि आपको भी समझना पड़ेगा कि हाँ भाई अल्फा पार्टिकल जादू से थोड़ी भागेगा। अल्फा पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस में रखा होगा तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल भागने लग गया होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो उस पर वर्क डन करेगा वही उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। How much kinetic energy acquired by alpha particle? Alpha particle in 200 volt potential difference. चलो देखते हैं कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का? 200 वोल्ट का। और अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 गुना। सही है, तो ये 16, ये -19 से 17 हो जाएगा, ये 6.4 इंटू 10⁻⁻17 जूल, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सही है, तो कहने का मतलब कभी भी, अच्छा एक और समझते हैं, मान लो ये एक प्लेट है, 2 प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है V, यहाँ पर एक चार्ज Q है, M मास का, रेस्ट पर है। अब जाहिर सी बात है इस चार्ज को तुम इसमें छोड़ोगे पोटेंशियल डिफरेंस में तो भागेगा ही, ठीक। तो सवाल पूछता है कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगा, कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगा। तो जाहिर सी बात है जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो सब किसके बराबर होगा? वर्क डन के। भाई जो इसमें हम वर्क डन करेंगे वही तो इसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। सही है, और यहां वर्क डन कितना होगा? डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। मतलब आपको समझना पड़ेगा ये मैकेनिक्स वाली काइनेटिक एनर्जी है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली काइनेटिक एनर्जी है। चार्ज पार्टिकल में जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज के कारण आती है। सही है, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को भगाता है और जितना वर्क डन करता है वही इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे V, टेस्ट चार्ज हो जाएगा Q, ये हो जाएगा ½mv²। तो यहाँ से स्पीड एक्वायर क्या हो जाएगा? √2qv/m, ये स्पीड एक्वायर हो जाएगा। तो जहाँ भी कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस हो तो चार्ज पार्टिकल में जो स्पीड होगी वो √2qv/m होगी। सही है ना? बोला आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज पार्टिकल भागता है और उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होती है। ठीक है ना? लिख लो, फिर आगे बताते हैं।
हो गया, चलो आगे देखते हैं। तो हम लोग वर्क डन के ही पीछे पड़े हुए हैं। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखो भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसके आसपास की कुछ चीज़ें समझते हैं। इधर देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, हमें पहले पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझना है। पोटेंशियल एनर्जी का आम बोलचाल की भाषा में एक मतलब क्या है, मेरी भाषा में, ज़बरदस्ती करने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, ज़बरदस्ती करने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स से बनती है। इस धरती पे केवल 4 तरह के कंजर्वेटिव फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशन और इलास्टिक। समझ रहे हो, 4 ही तरह के कंजर्वेटिव फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल और इलास्टिक। और केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही पोटेंशियल एनर्जी बनाते हैं। तो धरती पे केवल 4 ही तरह की पोटेंशियल एनर्जी भी हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कुल 4 ही तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, सही। तो उसमें हम कौन वाली पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रो मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी वो कुल 4 ही तरह की होती हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रो, मैग्नेटिक और इलास्टिक। और ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ बनती है, ज़बरदस्ती करने पे बढ़ती हैं। क्या करती है, ज़बरदस्ती करने पर बढ़ती है। अब ये छोटा सा वर्ड हमने क्यों बोला, नीट में 2 बार एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। इफ वी ब्रिंग 2 इलेक्ट्रॉन क्लोजर, इफ वी ब्रिंग 2 इलेक्ट्रॉन क्लोजर, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। मेरा कोड वर्ड आपको याद आएगा, जबरदस्ती करने पे बढ़ती है। क्या 2 इलेक्ट्रॉन पास पास आना चाहते हैं, तो आप जबरदस्ती लाओगे ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। What will happen with potential energy if we bring proton and electron together? Decrease, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि वो खुद ही पास पास आ रहे हैं। जहां अपने आप पास पास आएंगे वहां घटेगी। अच्छा सोचो, हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाना चाहें, क्या वो दूर जाना चाहते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो जहां भी जबरदस्ती करना पड़ेगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। क्या इस बात को समझ पाए, ठीक है ना। ऐसे सवाल बहुत आए हैं, बॉडी अंडर ग्रेविटी फॉल कर रही है, अपने आप आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। आप अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर ले जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो जहां भी जबरदस्ती करना पड़ेगा वहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्या इस बात को समझ पाए, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे इलेक्ट्रो हो, चाहे इलास्टिक हो और चाहे मैग्नेटिक हो, ठीक। अब बात आती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे हुई। अच्छा चाबी दे दे, ये लो बेटा चाबी ले। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी भी बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं। अब वही बात है, मैंने बोला बहुत प्रैक्टिकल बात बोली कि पोटेंशियल एनर्जी जबरदस्ती करने पे बनती है, ठीक है। तो कहीं पर जैसे एक बात आपको हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर कौन होगा, नेगेटिव चार्ज। अब जरा सोचो, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इधर कहीं प्लस होगा और उधर कौन होगा बेटा, माइनस होगा। अब जरा इस पर सोचो, यदि मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग भागेगा,
पक्का? अरे भाई प्लस के पास तो पसंद आएगा नहीं, प्लस तो पसंद आएगा नहीं, भागेगा किधर? माइनस का। अब मुझे बताओ, जब ये पॉजिटिव चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ रहा हूँ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग भाग रहा है, अब बताओ इस समय इसकी पोटेंशियल बढ़ रही घट रही है? घट रही है, सही है ना? जो चीज़ अपने आप हो रही है वहाँ पोटेंशियल जी घटती है, जहाँ जबरदस्ती करोगे वहाँ बढ़ने लग जाएगी। एक सिंपल सा वर्ड है, लगेगा बहुत हल्का है, लेकिन भारी भारी सवालों में काम आ जाएगा। और ये एग्जाम में आया है सवाल, इफ वी मूव पॉजिटिव चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, इफ वी मूव पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। समझ में आया? तो पहले हमें इस बात को याद करना है, जहां भी जबरदस्ती करते हैं वहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। क्या ये बात समझ पाए? जहां भी जबरदस्ती करते हैं वहां पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो इसका मतलब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ले जाने पर, चार्ज तो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाता है, खुशी खुशी जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। लेकिन इसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ले जाने पर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ले जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ले जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सही है? तो ये कोड वर्ड, तो कभी भी कोई ऐसा सवाल बने जिसमें पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, तो आप उसी अप्रोच पे फोकस करिएगा कि क्या हमें जबरदस्ती करना पड़ रहा है कि अपने आप करना पड़ रहा है। जैसे आ जाओ एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आ जाओ बेटा। एक इलेक्ट्रॉन n=1 ऑर्बिट पर है, 1 ऑर्बिट से 3 ऑर्बिट पे जा रहा है। अब जरा सोचो, न्यूक्लियस कैसा है? क्या हुआ? ये धूम से क्या हुआ है? कौन सा ट्रांसफार्मर है? हाँ, सब हम धरती ही खत्म होने वाली है 2-4 दिन में, हमें जिस हिसाब से लग रहा है। एक बार खत्म हो जाए पूरी धरती, मतलब अपने हम 2-4 विशेष लोग जिंदा रह जाए, बस खत्म हो जाए, है ना? बात खत्म। पूरे विश्व भर में घूम घूम के खाए पिए, सब अचानक सब धरती से गायब हो जाए, बात खत्म, है ना? धरती खत्म होने वाली, कल परसों तक खत्म हो जाएगी, है ना? तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ले जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सही ना? चलो आगे देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ले जाने पर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और अपोजिट ले जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सही है? चलो देखते हैं, ये हो गया। चलो, तो अब हमें समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड समझ लिया कि पोटेंशियल एनर्जी वाली बात किसके कारण आती है? जबरदस्ती करने पर। तो अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज स्फीयर, कि किसी चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ जाती है। कि यदि हम किसी स्फीयर को चार्ज करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज स्फीयर, इसको हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ एनर्जी। हम कहते हैं यदि कोई बॉडी चार्ज है तो उसके अंदर एनर्जी भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैंने बोला कि यदि कोई बॉडी चार्ज है तो हम कहेंगे उसके अंदर केवल इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। हम बोलते हैं कि
कैपेसिटर जो होता है वो एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो चार्ज भी स्टोर करता है और एनर्जी भी स्टोर करता है। तो चलो चार्ज तो स्टोर करता है सर, हम समझे एनर्जी कैसे स्टोर हो जाती है, इसका हमें डिस्कशन करना है। जरा देखो, ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस है बेटा r। अब हम लोग क्या करते हैं समझो, सपोज करो तुम्हें इसे कैपिटल Q चार्ज देना है। कितना चार्ज देना है? कैपिटल Q। तो तुमने पहले इस पे थोड़ा सा चार्ज स्मॉल q दिया। अब जैसे ही तुमने स्मॉल q चार्ज दिया तो इसका जो पोटेंशियल पहले 0 था वो कितना हो गया? v। थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ गया। भाई चार्ज करने पे क्या डेवलप होता है? पोटेंशियल, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल आ गया। अभी कितना चार्ज दिया है तुमने? स्मॉल q। पहुंचाना कितना है? कैपिटल Q। तो अब और जब पहले से थोड़ा सा चार्ज दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब थोड़ा सा चार्ज अब और देना चाहोगे तो पहले से रखा हुआ चार्ज इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो आपको इस चार्ज के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। और जो वर्क डन कर करके तुम इसको चार्ज दोगे वही सब इसके अंदर किसमें डेवलप हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर केवल चार्ज ही नहीं होता है, उसके अंदर एनर्जी भी डेवलप हो जाती है। और वो एनर्जी किसके कारण आई? इस बॉडी को चार्ज करने में जो वर्क डन करना पड़ा है वो सब इसमें एनर्जी के रूप में आ जाता है। और वही एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन से आई है तो क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते भी हैं, क्या होता है? ½ CV²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और फॉर्मूला है किसी भी चार्ज बॉडी के लिए। अब यदि इसका उपयोग करना चाहो, या ½ CV² कह लो या ½ Q × V कह लो, तो इसको यूज कर लेते हैं। ये Q हो जाएगा, V की जगह क्या लोगे? 1/4πε0 Q/R। मान लो टोटल तुमने चार्ज Q दे दिया है ना, Q मतलब ये चाहे स्मॉल Q कैपिटल Q को मतलब एक अप्रोच बना, तो क्या बन जाएगा बताओ? Q²/8ε0R। ये एनर्जी ऑफ, इसे बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। क्या बोलते हैं? सेल्फ एनर्जी। तो इसे बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर भी वर्ड स्पेशल है क्योंकि केवल सरफेस पे चार्ज है ना, ठीक है। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये अब ये सब चीजें जब आती है तो सीधे सिर्फ रिजल्ट को टिक करना होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 1Q²/8πε0R होती है। Q²/8πε0R। तो अब हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि हाँ भाई पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? कहीं भी जबरदस्ती किया जा रहा है तो वहाँ उस पर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो इंडिविजुअल मतलब आपने Q1 Q2/R पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी बनाने के लिए 2 ही चार्ज चाहिए। अकेले किसी चार्ज बॉडी में भी अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और उस एनर्जी को फिर हम क्या नाम दे देते हैं? सेल्फ एनर्जी। कौन सी एनर्जी दे देंगे? सेल्फ एनर्जी। ठीक है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्जेस। बातों को साफ साफ समझना ही फिजिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्जेस। 2 चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो एक चार्ज हो गया Q1, एक चार्ज हो गया Q2,
डिस्टेंस हो गई r, तो इस जगह 1 अपॉन, इसको डायरेक्ट k लिख लेते हैं, k q1 q2 अपॉन r। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज यूज विथ साइन। तो इसमें क्या है, सेम चार्जेस होंगे तो सेम चार्ज का पेयर हो, सेम चार्ज का पेयर पॉजिटिव साइन, और अपोजिट चार्ज का पेयर नेगेटिव साइन। सेम चार्ज का पेयर पॉजिटिव साइन, और अपोजिट चार्ज का पेयर नेगेटिव साइन। सही ना? सेम चार्ज का पेयर पॉजिटिव साइन, अपोजिट चार्ज का पेयर नेगेटिव साइन। सही ना? ठीक। अब इसमें दो तरह के वर्ड आते हैं, एक आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, एक आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। दो वर्ड और यूज होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये दोनों चीज़ों को और समझते हैं, फिर हम इसको अप्लाई करने वाले सवाल देख लेंगे 2-3, तो ये वाली बात भी क्लियर हो जाएगी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, एक वर्ड ये जरूरत पड़ेगी, तो इसमें ये याद करेंगे, केवल चार्ज से रिलेटेड पेयर लेंगे, केवल चार्ज से रिलेटेड पेयर यूज करेंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक। और एक आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मतलब ऑल पॉसिबल पेयर। बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज केवल चार्ज से रिलेटेड पेयर बनाएंगे, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या बोलेंगे, ऑल पॉसिबल पेयर। जरा इसको ठीक करते हैं, जरा देखना मेरे साथ बच्चों। ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, और ये है चार्ज Q3। Q1, Q2 और Q3, ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2। अब जरा समझना मेरी बात को, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि Q1 की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, केवल एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, तो केवल एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बोले या तुम्हें न्यूमेरिकल में चाहिए, तो क्या लिखा है, केवल चार्ज से रिलेटेड पेयर लेंगे। तो इस Q1 का एक पेयर इसके साथ बनेगा और एक Q1 का इस पेयर इसके साथ बनेगा, केवल दो लेने हैं, इनके बीच का पेयर नहीं लेना है। क्लियर? तो यहां पर एक बनेगा K Q1 Q2 अपॉन R1, एक बनेगा K Q1 Q3 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1। क्या ये बात समझ में आई? ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1। अब जरा सोचो, तुमसे बोल दिया जाए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करें तो हम बोलेंगे ऑल पॉसिबल पेयर। क्या बोलेंगे? ऑल पॉसिबल पेयर, इसके बीच, इसके बीच और इसके बीच। तो यहां पे ऑल पॉसिबल पेयर यूज करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R1
KQ2Q3 अपॉन R2 प्लस KQ1Q3 अपॉन R1 प्लस R2। अभी मैं आपको सवाल भी कराता हूँ जहाँ पे आप इस बात को समझ पाएंगे कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज की जरूरत पड़ेगी और कहाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज और सिस्टम निकालना तो आना चाहिए कि जब किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो केवल चार्ज से जुड़े पेयर लेंगे, और जब किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो ऑल पॉसिबल पेयर। सही ना? मौसम अलग टाइप का हो गया है। आज 2-3 जगह कार्यक्रम थे, सब बेकार हो जाएंगे यार। हाँ, आज कार्यक्रम बहुत थे। आज उन्नाव में भी एक कार्यक्रम में जाना था मैं। चलो तब भी कुछ ना कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा, भीग ना गया हो बस। आज शाम को उन्नाव में था, परसों सुल्तानपुर में था। तब शाम तक बंद हो जाएगा ना, तब ठीक है। चलो तो अब हम लोग समझते हैं क्या चक्कर। अच्छा, तुम लोग इस बात को समझते हो कि बेचारे ये दोनों चार्ज Q1 और Q2 R1 डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनकी अपनी एक कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी KQ1 Q2 अपॉन R1। सही। फिर तुमने क्या किया, तुमसे देखा नहीं गया, तुमने इनको खिसका के थोड़ा पास ला के रख दिया, इनकी बीच की डिस्टेंस कर दी R2, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बदल गई होगी। अब क्या बन गई होगी, KQ1 Q2 अपॉन R2। मतलब तुम देख रहे हो, केवल चार्ज की पोजीशन चेंज कर दो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है। भाई जब R1 डिस्टेंस पे थे तो KQ1 Q2 अपॉन R1 था। अब इनको लाके तुमने R2 पे रख दिया तो क्या हो गया, KQ1 Q2 अपॉन R2। पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ गया, चेंज। क्या जादू से आया? नहीं, आपने क्या किया, वर्क डन। तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है वो किसके कारण आया है, वर्क डन के कारण आया ना। तो यदि तुमसे वर्क डन पूछे तो क्या वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं होगा? यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा कि जब भी चार्ज की पोजीशन में छेड़खानी की जाए, क्या बोला मैंने, चार्ज की पोजीशन में क्या कर दें, छेड़खानी, तो जो वर्क डन है वो किससे निकालोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। सही कि सभी चार्जेस की पोजीशन चेंज करोगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में किसका यूज करोगे, सिस्टम का। सभी चार्जेस की पोजीशन चेंज करोगे तो किसका यूज करोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। केवल एक चार्ज की पोजीशन को शिफ्ट करोगे तो किसका यूज करोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। सही है। तो आपको समझना है वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के ये याद कर लो, जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज होगा, किसी चार्ज बॉडी को यहाँ से वहाँ तक फेंकने में, यहाँ पहुँचाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज रखा था, उठा के इन्फिनिटी पे फेंकने से, इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने के रखने में, या चारों चार्जेस को, तो आपको क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो ये कोड वर्ड याद कर लो, चार्ज की पोजीशन में छेड़खानी करने पर, सही वर्ड लो करो जिससे एकदम मन में फील आ जाए एकदम। चार्ज की पोजीशन में छेड़खानी करने पर वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकालते हैं। बढ़िया। चार्ज की पोजीशन में छेड़खानी करने पर वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकालते हैं। ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में होगा, 3-4 चार्जेस रखे हैं, उसमें से एक चार्ज को उठाया, इन्फिनिटी पे फेंक दिया जबरदस्ती, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो आपको समझना पड़ेगा चार्ज जहां था तब उसकी अपनी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी,
जहां पहुंचा दिया वहां अपनी कोई पोटेंशियल एनर्जी बन गई होगी, और दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? वर्क डन। और वही वर्क डन किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है कितनी काइनेटिक एनर्जी दे देगी चला जाए, उसी वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी बोल देना। उसी को हाफ mv² के बराबर रख देना तो कितनी स्पीड देगा वो भी पता लग जाएगा। तो 2-3 सवाल बन जाते हैं, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी और कितनी स्पीड देनी चाहिए। लेकिन सारी चीजों का सूत्र क्या है? बेसिक ये अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग। चार्ज की पोजीशन में छेड़खानी करने पे वर्क डन किससे निकालते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे एग्जाम में आया है, एक चार्ज को की पोजीशन में छेड़खानी कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज से काम चल जाएगा। सभी चार्जेस की पोजीशन में चेंज कर रहे हो तो किससे काम चलेगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम से। सही है ना? अरे एग्जाम में नीट में क्वेश्चन आया था, एक ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पे 3 चार्जेस रखें, उन सब की डिस्टेंस एक साथ आधी करने पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो मेरा डायलॉग याद आया ना, चार्ज की पोजीशन में छेड़खानी करने पर। तो पहले ट्राइंगल के कॉर्नर पे चार्ज रखे थे तो उनकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर उनके बीच की डिस्टेंस आधी कर दिए तो पोटेंशियल एनर्जी बदल गई। दोनों पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वर्क डन। सही है। अब सभी चार्जेस की पोजीशन में छेड़खानी कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करो। केवल एक अकेला चार्ज कहीं भेजे दे रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज की बात करो। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये है कंसेप्ट का डिस्कशन। अभी सवाल भी कर लेंगे तो मामला एकदम पक्का हो जाएगा। लेकिन उससे बड़ा सूत्र ये है, क्या? ये अप्रोच जो लिख दिया, जो हिंदी में लिख दिया वही ज्ञान है बस। जो हमने ऐसे बादल बना के हिंदी में लिख गया तो कुल मिला के वो फिजिक्स का वो कंटेंट केवल उतना ही सिखाना चाहता था। तो वो जो सिखाना चाहता है वो हम सीधे बता देते हैं, है ना? सीधी बात, नो बकवास, है ना? चलो देखते हैं। तो चार्ज की पोजीशन में छेड़खानी करने पे वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकाला जाएगा। एक अकेले चार्ज की पोजीशन में छेड़खानी करोगे तो केवल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज से काम चलेगा, और यदि सभी चार्जेस की पोजीशन में छेड़खानी कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। फोन में भी यही दिया है, चेक कर लिए भैया से पूछो, फोन में भी यही दिया है। क्या सर हम दिमाग नहीं चला पाते तो हम जो फ़ोन चला लेते हैं, कुछ ना कुछ तो चलाएं। हमें स्थिरता पसंद नहीं है, गतिमान अवस्था पसंद है। या तो दिमाग चले, दिमाग ना चले तो फ़ोन चले, ये दोनों ना चले तो हमारा शरीर चले, शरीर भी ना चले तो आत्मा चले। नहीं, अभी आत्मा यही रहने दो। लेकिन मैं शुरू से ही बात कहता आया हूँ कि जो घर में पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। वो जानते हैं कि हमारे बच्चे के पास दिमाग नहीं है, इसलिए हमेशा बोलते हैं बेटा मन लगा के पढ़ना, कभी नहीं कहते दिमाग लगा के पढ़ना, है ना? और ये भी जानते हैं कि समझ कुछ नहीं पाएगा, इसलिए केवल पढ़ने को बोलते हैं कि पढ़ लेना, समझ तो तुम पाओगे नहीं। कभी नहीं बोलते कि मन लगा के समझना। दो ही चीज़ बोलते हैं, मन लगा के पढ़ना और लिखना। तो बच्चा क्या करता है? पढ़ता है, लिखता है, पढ़ता है और लिखता है। घर वालों को कहना मानता है, समझता है नहीं। समझने की बात ही नहीं तय हुई थी। जिस बात के लिए फीस जमा की थी, 2 बातों के लिए जमा की थी, मन लगा के पढ़ना और लिखना। तो पढ़ लेता है, लिख लेता है, पढ़ लेता है, लिख लेता है, समझने का काम टीचर के ऊपर छोड़ देता है, यार तुम समझ लो। उसमें भी मन लगाता हो, कहीं मन भी कहीं और पहुंच जाए तो फिर सत्यानाश ही, एकदम बहुत परेशानियां हैं। और तुम सब लोगों के कर्म देख देख के तो मैं सीखा कि अपने घर के बच्चों को मुझे कैसे डील करना है। एक तो ऑनलाइन है, कहते नहीं, मतलब मेरी बीवी बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए परेशान होती है। हम जानते हैं कि सभी बच्चे ऐसे ही हैं, कोई परेशानी नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया है। चलो, तो हमने इस बात को समझा कि चार्ज की पोजीशन चेंज करने पे वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकाला जाएगा। चलो पहले वो नीट में आया हुआ सवाल देखते हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा कि केवल हम लोग सवाल नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम इतनी देर से उसकी थॉट प्रोसेस समझ रहे थे। अब देखो एग्जाम में सवाल क्या था, वो सवाल खुद बोल रहा है, तुम्हें अंदर से महसूस होगा कि मुझे यही काम करना चाहिए। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू। ठीक है बेटा, ये केस 1। क्वेश्चन पूछा गया था कितना वर्क डन करना पड़ेगा
टू रिड्यूस द गैप हाफ ऑफ इनिशियल बिटवीन ऑल द चार्जेस। इन सभी चार्जेस के बीच का गैप आधा करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब तुम लोग खुद ही सोचो कि बेटा यदि इन सभी का गैप आधा कर दिया है तो क्या आपने इनकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं कर दिया? पहले पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो गई होगी, तो जो वर्क डन है बेटा वो किसके बराबर होना चाहिए? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। क्या केवल एक चार्ज की पोजीशन चेंज करेगी, सभी चार्जेस की चेंज की? सभी चार्जेस की। तो इसका मतलब हमें लगाना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो हम पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाले बेटा। तो इनके बीच पेयर, इनके बीच पेयर और इनके बीच पेयर, सही है। तो 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सही है। अब इनके बीच की जो है गैप आधा कर दिया। क्वेश्चन कुछ भी बोल रहा है, मतलब तो वही निकल रहा जो मैंने हिंदी में लिखा दिया, चार्ज की पोजीशन में छेड़खानी की जाए तो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकालना है। अब इनके बीच का गैप आधा कर दिया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बना लो। तो फिर 3 टाइम्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, गैप हो जाएगा a बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। बढ़िया, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन निकाल लो। वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, 6 के क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस के क्यू स्क्वायर, 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो सॉल्व होके ये जाएगा 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये वर्क डन आ गया। देख रहे हो, मतलब निकाल, देखो वर्क डन निकालने कितने रास्ते हैं, क्यू ई डी कॉस थीटा भी है, डेल्टा वी इंटू क्यू भी है ना, और उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो तो स्वाद और सुविधा के अनुसार उपयोग करो, जिस तरह का सवाल होगा उस तरह का तरीका उसमें लगाना हमको पड़ेगा। चलो कहीं और भेजते हैं, इन्फिनिटी भेजते हैं, वहाँ भेजना बहुत अच्छा माना जाता है। चलो वहाँ भेजते हैं, इसको कर लो, ये आपका नीट में आया है। तो इस तरह के सवाल इसीलिए आते हैं कि आप इस बात को चेक करना चाहता है कि आपने इस अप्रोच को समझा है नहीं समझा है, कि चार्ज की पोजीशन चेंज करने पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है, और जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है वही सबका सब क्या है, वर्क डन। सही ना, बढ़िया। चलो देखते हैं। पता है फिजिक्स को सवालों से नहीं पहचाना जाता, फिजिक्स को उसके सोचने के नजरिए से पहचाना जाता है। यदि एक बार आपको उसकी विचारशीलता समझ में आ गई, जो भी टॉपिक हेडिंग है, तो फिर समझ में आ गया कि अच्छा ये जो सवाल बने हैं इस चीज को चेक करने के लिए बने। समझ पा रहे हो, सवाल से कंसेप्ट नहीं आता, कंसेप्ट जब कंफर्म हो जाता है तो सवाल रिलेट हो जाता है। सवाल केवल जो आपने कंसेप्ट सीखा उसको कंफर्म करने के लिए है, लेकिन सवालों से कंसेप्ट जो है सीख नहीं सकते। कंसेप्ट आपको पहले समझना पड़ेगा, उसका जो कंफर्मेशन है वो सवाल लगा के हो जाएगा बस। लेकिन आप सोचो कि 10 तरह के सवाल लगाते हैं उससे सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले आपको ये जरूर समझना पड़ेगा भाई कहना क्या चाहता है। ठीक, तो अब हम समझ गए कि चार्ज की पोजीशन में छेड़खानी करेंगे तो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकाला जाएगा। बहुत बढ़िया, देखना। अब जस्ट सोचो, यहां पर एक चार्ज है, यहां स्क्वायर ए, ये स्क्वायर ए, ये स्क्वायर ए, ये स्क्वायर ए, यहां पे चार्ज प्लस क्यू, यहां पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, ये सेंटर ओ, ए बी सी डी। अब समझना बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब आपसे हम क्वेश्चन में आ रहे हैं हाउ मच वर्क डन टू मूव चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट सी टू इंफिनिटी। अब सभी चार्जेस को नहीं भेजना चाहता बेटा, केवल ये जो सी वाला चार्ज है ना, इसको ये इंफिनिटी में भेजना चाहता है। बढ़िया। अब आप
अब पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, जब भी मैं बोला जब भी किसी चार्ज की पोजीशन में या छेड़खानी की जाएगी तो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकाला जाएगा। तो यहाँ कौन से चार्ज की पोजीशन में छेड़खानी की गई है? सी वाले चार्ज की। तो सी वाला चार्ज बेटा जब यहाँ पर है तो इसकी अपनी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब इन्फिनिटी पे पहुंच गया तब उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा वही क्या होगा? वर्क डन। सही है ना? अभी आप पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज नहीं निकालते बनता है, यहाँ पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? केवल इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना, तो केवल इस चार्ज से जुड़े हुए पेयर लेंगे। तो एक पोटेंशियल एनर्जी वो इसके साथ बनाएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ बनाएगा और एक पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ बनाएगा। सही है? तो बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, एक ये वाली हो गई, एक इसके साथ हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? डबल 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और एक इसके साथ हो जाएगी k क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। कोई परेशानी इस बात पर? सही है? ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा इसको उठा के हमने इन्फिनिटी पे रख दिया, इसको उठा के इन्फिनिटी पे रख दिया, तो इन्फिनिटी पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल पोटेंशियल। वर्क डन क्या होगा बताओ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस, ठीक है, 2k क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस k क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2। ये आपका वर्क डन हो जाएगा। सही है ना? इसको लिख लो। फिर अब पोटेंशियल ग्रेडियंट पे आते हैं। ठीक है? तो मतलब कोड वर्ड वही है, जब भी चार्ज की पोजीशन में छेड़खानी की जाएगी तो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकाला जाएगा। केवल एक चार्ज को खिसकाओगे तो केवल एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का चिंतन करना पड़ेगा। यदि सभी चार्जेस को खिसकाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करनी पड़ेगी। सही है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो वर्क डन आया इसी में सवाल बेटा ये भी बन सकता है, कितनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे दे कि ये इन्फिनिटी पहुंच जाए। यानी ये जो वर्क डन है यही तो काइनेटिक एनर्जी है, तो इसी को आंसर बोल देना, काइनेटिक एनर्जी का आंसर भी यही बोल देना। अरे जब काइनेटिक एनर्जी दोगे तभी तो भागेगा, या जो वर्क डन करोगे वही इसमें काइनेटिक एनर्जी रूप में आ जाएगा। एक ये भी पूछ सकता है कितनी स्पीड से पहुंचेगा, तो इसी जो वर्क डन जिसको काइनेटिक एनर्जी बना उसको किसके बराबर रख देना? हाफ mv स्क्वायर। यहाँ कौन सा रेजिस्टेंस काम कर रहा है जो काइनेटिक एनर्जी स्पीड लॉस हो जाएगी, तो यहाँ से स्पीड पता लग जाएगी कितनी स्पीड से इन्फिनिटी में पहुंचेगा। तो तीन तरह के सवाल बन सकते हैं, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को नाम बदल के बोल देगा कितनी काइनेटिक एनर्जी दे दे चला जाए, और कितनी स्पीड एक्वायर करेगा। तभी तो निशान नेगेटिव है। हाँ, तभी तो नेगेटिव साइन है, तभी तो साइन कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव साइन यही कि स्वतः वर्क हो रहा है। ठीक है? चलो अब इसको दूसरे पैटर्न पे आते हैं। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, साफ साफ बोला है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। E बराबर माइनस dV बाई dr। ठीक है? इसी को कभी कभी हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, V बाई R भी लिख देते हैं। ठीक, ऑफिशियल यही है, E बराबर माइनस dV बाई dr। यहां से पोटेंशियल डिफरेंस का एक और फॉर्मूला हो जाता है, माइनस
ई डॉट डी आर। जब भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस इससे निकाल सकते हैं, माइनस ई डॉट डी आर से। ठीक, ये हो गया वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कांस्टेंट होगी तो लगाओगे माइनस ई डी कॉस थीटा। कांस्टेंट होगी तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक, माइनस ई डी कॉस थीटा। पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला याद कर लो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो माइनस ई डी कॉस थीटा, वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर कैसे यूज होगा, माइनस x1 से x2 ई एक्स डी एक्स माइनस y1 से y2 ई वाई डी वाई माइनस z1 से z2 ई जेड डी जेड। ठीक है ना। सबसे बेसिक कंसेप्ट की बात करें, सबसे बेसिक कंसेप्ट आपको एकदम एज ए स्टेटमेंट याद करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पर पोटेंशियल घटता है। सीधे सीधे याद रखो नॉलेज के रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पर पोटेंशियल घटता है। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पर पोटेंशियल घटता है। अब ये एक वर्ड याद कर लो तो दूसरी बात अपने आप समझ में आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पे घट रहा है तो अपोजिट जाने पर बढ़ेगा, परपेंडिकुलर जाने पर कोई चेंज नहीं आएगा, तिरछा जाने पे फॉर्मूला लगा लो माइनस ई डी कॉस थीटा, है ना। पहले थ्योरेटिकल याद कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने में पोटेंशियल घटता है, पूछे कितना घटता है तो माइनस ई डी कॉस थीटा से निकाल लो। ठीक है ना। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा और अपोजिट जाएंगे तो बढ़ेगा, परपेंडिकुलर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा ये वैरायटी भी रिलेट हो जाएगी। नहीं कोई भी चार्ज हो, यहाँ ये टेस्ट चार्ज है ना बेटा, यहाँ पे चार्ज का कोई मतलब नहीं, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट चार्ज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पर पोटेंशियल घटता है। एक्चुअली क्या बताते हैं, होता है क्या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है ये, और जो तुम चार्ज ला रहे हो वो टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज से पोटेंशियल का कोई लेना देना नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बनाया किसने, सोर्स चार्ज ने, तो उससे कोई फर्क नहीं पाएगा चाहे तुम पॉजिटिव चार्ज लाओ चाहे नेगेटिव चार्ज लाओ। यही बात को समझना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखो, ये मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बढ़िया। तो यहां पर कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा और इधर कोई नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा। तो ये इस फील्ड की पहचान है कि यहां क्या होगा, हाई पोटेंशियल, यहां क्या होगा, लो पोटेंशियल। अब चाहे यहां पर तुम पॉजिटिव चार्ज लाओ और चाहे यहां पर तुम नेगेटिव चार्ज लाओ, बस होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इधर भागने लगेगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो इधर भागने लग जाएगा। लेकिन ये जो तुमने टेस्ट चार्ज लाया उसका इस पोटेंशियल रीजन से कोई लेना देना नहीं। समझ पा रहे हो ना बात को। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पे पोटेंशियल घटता है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, ना कि उसके अंदर लाए गए चार्ज की प्रॉपर्टी। क्लियर। तो ये नेचुरल लॉ है, यदि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो कन्फर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ ही जाती है। ठीक है ना। तो यदि तुम चाहे उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज लाओ चाहे टेस्ट चार्ज लाओ, है ना, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग पोटेंशियल घटता है। अब हम लोग इससे जुड़े हुए सवाल कर लेते हैं। तो मामला एकदम पक्का हो जाएगा तुम लोगों को। समझना, थोड़ा बढ़िया से करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ पर पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। सही ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाने पे पोटेंशियल घटता है, तो इसका पोटेंशियल उससे ज़्यादा, उससे कम इसका, उससे कम इसका। ठीक। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर होता है और हमेशा परपेंडिकुलर गैप लेंगे। ये भी कोड वर्ड है, हमेशा कौन सा गैप यूज करेंगे? परपेंडिकुलर। इसके भी इसका मतलब क्या है? जैसे ये एक सवाल आया था, ये 30 डिग्री, ये 2 मीटर, ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। क्या बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ठीक। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बताने की बात आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या याद आया? माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। ठीक है। तो मान लो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। अरे भाई, मान लो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकालोगे? V2 माइनस V1, 10 माइनस 20। अब डेल्टा आर में कोई भी ऐसे नहीं लेगा, मतलब तिरछी डिस्टेंस नहीं लेगा। कौन सी डिस्टेंस लेगा? परपेंडिकुलर। इसके पहले जो ये फॉर्मूला था डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, उसमें दोनों प्लेटें सीधी थी, ये जो गैप था वो डेल्टा आर था। मतलब प्लेट्स के बीच का कैसा गैप होता था? परपेंडिकुलर वाला। और ये प्लेट्स के बीच का कौन सा गैप है? तिरछा गैप है। तो हमें यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हमें ये वाली डिस्टेंस ना लेकर बेटा ये वाली डिस्टेंस लेनी है जो 90 डिग्री पर हो। क्या यह समझ में आया सबको? तो जब भी इस तरह से ये पोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो तिरछे हो तो हमें ये वाली डिस्टेंस ना लेकर ये वाली डिस्टेंस लेनी है। तो ये थीटा के सामने वाला साइन में आ जाता है, तो ये रहेगा 2 sin 30। तो यहाँ पे 2 sin 30 का यूज़ करेंगे। 10 में से 20 घटाओगे माइनस 10 आ जाएगा, sin 30 हो जाएगा हाफ, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 10 वोल्ट प्रति मीटर। सही है? ध्यान देने वाली बात है, छाप लो। फिर हम लोग पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना और सिखा लें बस। ढुम ढुम कर रहा है। गांव में कार्यक्रम शुरू हो गया है, बस हमारा जाना और पहुंचना बाकी है।
है ना। अरे सैटरडे संडे घूमने के प्रोग्राम हफ्ते भर में अपने आप सेट हो जाते हैं। सैटरडे संडे आते आते अपने आप जो है धरती हिलने लग जाती है, मुझे हर जगह पहुंचना पड़ जाता है। तो अब हम लोग को दो चीजें सीखना है, वेरिएबल पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और इलेक्ट्रिक फील्ड से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। देखो बेटा, पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें मतलब डिफरेंशिएशन मेथड वाला इंटीग्रेशन और ग्राफ से भी सीख लेंगे, झंझट ही खत्म पूरा। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। देखो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, आज क्या कहते हैं, आज कौन सा डे है, राइट, ठीक है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 2x स्क्वायर 2x आई कैप 3y स्क्वायर j कैप, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम 0,0 टू 2,2। ठीक है, मान लीजिए एक स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 0,0 टू 2,2। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका माइनस x1 से x2 ex dx माइनस y1 से y2 ey dy, इसका उपयोग कर लेते हैं। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा माइनस x1 से x2, तो जाएगा 0 से 2 ex dx 2x dx, ठीक है। y1 से y2 0 से 2 3y स्क्वायर dy। बढ़िया, सॉल्व करते हैं। 2 को बाहर निकाल लो, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, y स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3, सही है। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर 0 से 2 y क्यूब 0 से 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, हो जाएगा 4 माइनस 8, कितना हो जाएगा -4। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, सही है। कुछ गलत हो गया क्या है? अच्छा हाँ, 2 बार माइनस होगा है? अच्छा यहां पर, हाँ मैं जानबूझ के गलत किया था, चेक कर रहा था, नहीं समझे, मैं चेक कर रहा था और कोई बात नहीं, मैं जानबूझ के गलत किया था, चेक कर रहा था, तुम लोग ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, और कोई बात नहीं। मैं तो कभी गलत करता नहीं, गलत कर भी लेता तो मानता नहीं, है ना। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वेरिएबल है और तब आपको पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है तो आप इससे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस एक y एक्सिस में और एक x एक्सिस में हो तो y इंटू एक्स किससे रिप्रेजेंट होता है, एरिया से। तो इसको भी याद कर लो, क्या ex ग्राफ में, किसमें ग्राफ में, ex ग्राफ में एरिया पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन ग्राफ दे रखा हो तो इसका आप एरिया निकाल लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, इफ ई बराबर तुम लोगों ने पढ़ रखा ना माइनस dv बाई डी आर, इसका मतलब समझ रहे हो, यदि तुमने पोटेंशियल को y एक्सिस से रिप्रेजेंट किया, डिस्टेंस को x एक्सिस से रिप्रेजेंट किया बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस dy बाई dx, और dy बाई dx क्या होता है, परपेंडिकुलर tan थीटा। तो स्लोप को नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, माइनस tan थीटा। मतलब मान लो कहीं पर ऐसे वी आर ग्राफ हो, ऐसे, ठीक, समझना, तो तुमको समझना पड़ेगा जहां पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, जहां पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो भाई जहां dv बाई डी एक्स, यहां पर भी पोटेंशियल बढ़ रहा है और यहां पे पोटेंशियल घट रहा है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dv बाई डी आर है, ठीक। तो जहां पोटेंशियल बढ़ रहा है वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जहां पोटेंशियल घट रहा है वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन जहां पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। सही है ना। तो मान लो यहां हमने लिख दिया 0, यहां लिख दिया 2, यहां लिख दिया 4, यहां लिख दिया 8, यहां लिख दिया 20 वोल्ट, ये सब मीटर में, ऐसे समझाने के लिए O A B C। तो तुमको समझना पड़ेगा यहाँ O से A तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाल लिया, माइनस tan थीटा। क्या निकाल लिया, माइनस tan थीटा। तो यहाँ पर तो पोटेंशियल बढ़ रहा है इसलिए घट रहा है, नेगेटिव में हो गया, और जहाँ घटने लगेगा तो वही माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी, यहाँ पोटेंशियल घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी, और यहाँ पोटेंशियल में कोई चीज नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। सही है भाई। यहाँ पे स्लोप ग्रेटर देन 90 है ना, तो एंगल तो अंदर वाला ही ले लेंगे tan थीटा, लेकिन बस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि O से A जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20/2, कितना, माइनस 10 वोल्ट प्रति मीटर। सही है। A से B इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी,
0, क्योंकि स्लोप है ही नहीं, सही है। और B से C इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, प्लस में होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20/4, कितना 5 वोल्ट प्रति मीटर। क्या ये बात समझ पाए तुम लोग? चलो, इतना बहुत है, क्यों? नहीं तो इतना से दिमाग में कंसेप्ट आ नहीं पाएंगे दिमाग में, क्यों? थोड़ा सा दिमाग है, ज़्यादा तनाव देने से कोई फायदा नहीं, क्यों? है ना, ब्लास्ट क्लास कर जाए। अरे इतना कल से अभी तक का इतना कंटेंट भी तैयार कर लोगे ना तो इधर उधर बहुत काम आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो कल आप लोग 9 बजे आ जाइएगा डॉट, 1 घंटा टेस्ट दे दीजिएगा 25 क्वेश्चन का। तो थोड़ा ये होगा कि 4 से पोटेंशियल तक थोड़ा सा सेल्फ चेकिंग हो जाएगी। मात्र 25 क्वेश्चन का टेस्ट है, 45 मिनट दे के निकल जाइएगा, ठीक है? ओके। अच्छा, मेरी फिजिक्स ना 1 घंटे 45 मिनट मतलब भर की हो जाती, किलो के हिसाब से हो जाती है। नहीं, फिजिक्स को 3 घंटे पढ़ाने हो सकता नहीं, 1.5-2 घंटा तमीज से पढ़ा दो, पर्पज हल। क्योंकि अपनी फिजिक्स में केवल काम की बातें होती, इधर उधर जाते ही नहीं हम लोग। ये सब तैयार कर लो, हो गया काम बस। इसको बंद वैसे किया जाए।